देखिए, हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म के साथ क्या क्या किया गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। जैसे अयोध्या में राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई, अयोध्या के अंदर राम भक्तों पे लाठियां बरसाई गई, बाबा विश्वनाथ की मंदिर को लेके तमाम विवाद खड़े हुए कि बगल में ज्ञानवापी है, ये मस्जिद मुसलमानों की है, ये हिंदू धर्म का मंदिर नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी काशी में बाबा विश्वनाथ की मंदिर और अयोध्या में भगवान राम की मंदिर बनके तैयार हुआ। लेकिन एक विवाद जो अभी भी लोगों के मन में है कि भैया मथुरा में कृष्ण जी कब आएंगे, इसके बारे में भी योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण में बता दिया कि भैया अब अयोध्या और काशी पूरा हो गया है, लेकिन बारी अब मथुरा की है। और सिर्फ मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की बारी नहीं, बल्कि कृष्ण से रिलेटेड हर वो स्थान की बारी है और उसे बदल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो धर्म से रिलेटेड विवाद होते आ रहे थे पिछले 500 सालों से, वो बीजेपी खत्म कर देगी, या फिर ये बीजेपी का कोई प्रोपोगेंडा है, बीजेपी की कोई चाल है वोट बैंक बनाने के लिए? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। और उसके बाद आप ये वीडियोस देखिए योगी आदित्यनाथ का, और लास्ट में अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे।